चल बे मंटू, गधे अब जल्दी घर भी चलेगा या यही रात करेगा। खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों? अरे, इस बिरजराज ने तो कपड़े लात लात कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। हे प्रभु, इस बिरजराज से बचाओ, मुझे इस बिरजराज से बचा लो प्रभु। प्रभु मुझे इस बिरजराज धोबी से बचाओ। इस तरह से मंटू जब भी बोझा लाद कर आता तो कराहते हुए प्रभु को याद करता। यह मंटू रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है। इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए। एक दिन ऐसा सोच प्रभु उस मंटू के सामने प्रकट हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ मंटू, कहो क्या बात है? तुम इस तरह से मुझे रोज रोज क्यों ध्यान करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। यह कौन आ गया प्रभु? बनकर प्रभु तो यह हो नहीं सकते। यह जरूर उस बिरजराज की ही चाल है। यह वही है जो मुझे प्रभु बनकर ठगना चाहता है। अरे क्या सोच रहे हो मंटू? मांगो, क्या मांगते हो? मैं सोच रहा हूँ प्रभु कि मैं आप जैसा नहीं हूँ, गधा हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। मुझे समझ में आती है प्रभु में और धोबी में फर्क। मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ। हो, अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? अगर आप सही में प्रभु हैं तो बताइए, सभी जानवरों के तो सिंह है, मेरे सिंह क्यों नहीं? मंटू, तुम्हारा सिंह मेरे पास है, यह मेरा सिंह आपके पास है, इसका मतलब आप सच में प्रभु हैं। देखो। हाँ मंटू, सच में प्रभु हूँ। एक बात बताइए, प्रभु तो मुझे सभी गधा समझते ही हैं, क्या आप भी मुझे गधा ही समझते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम तो गधे राज हो। प्रभु मुझे अब इस धरती पर रहने की लालसा नहीं है, मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चलो। मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ मंटू भाई, ऐसा ही होगा। मंटू ने जैसे ही यह सुना वह खुश हो गया। प्रभु प्रभु आपने तो मुझे सच के स्वर्ग में ला दिए। अब तो मैं यहाँ खूब मजे से रहूंगा। हाँ मंटू भाई, अब से तुम यहाँ खूब आराम से रहो। दिन मंटू घास खाते खाते शनिदेव के बाग में चला गया। कौन है ये गधा जो महाराज शनिदेव बाग में घुसा चला आया? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह शनिदेव का बाग है? यहाँ गधों का आना सख्त मना है। अरे अरे, मुझे नहीं पता था भाई। मैं यहाँ कोमल कोमल घास देखा तो चला आया खाने के लिए। आज चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ, फिर दोबारा यहाँ मत दिखना। चल निकल जा यहाँ से। आज तो बुरा फंसा था, वह तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे घास खाते। कुछ दिन बीतते हैं। अब मंटू को वहाँ बहुत अकेला सा लगने लगा था। एक दिन प्रभु उसका हालचाल जानने आए। क्यों मंटू भाई, दिन तो मौज से बीत रहे हैं ना? वह बहुत उदास और मायूस होकर प्रभु से कहता है, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे मेरे साथियों की बहुत याद आ रही है। अगर उन्हें भी आप यहाँ बुला ले तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसी तुम्हारी इच्छा मंटू भाई, तुम्हारे साथियों को भी बुला लाता हूँ। ऐसा बोल प्रभु अंतर ध्यान हो गए और पृथ्वी से कुछ और गधों को लेकर वहाँ गए। यह लो मंटू भाई, मैं तुम्हारे साथियों को भी ला दिया। अब इन सबके साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब मंटू बहुत खुश हुआ। अपने साथी गधे को लेकर बागों में घास खाने चला गया। जब घास खाकर सारे एक साथ जमा होते हैं तो सभी ने गाना गाना शुरू किया। सभी गधों ने अपने आवाज से पूरे स्वर्ग को संगीतमय बना दिया। जब उसकी आवाज से स्वर्ग की शांति भंग होने लगी तो प्रभु वहां आए। यह तुम क्या कर रहे हो मंटू भाई? तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। प्रभु, हम तो गाना गा रहे। प्रभु, हमारे गाने से मन को शांति मिलती है। लेकिन मंटू भाई, यह धरती नहीं स्वर्ग है, और यहाँ आपकी यह ढेचू ढेचू की आवाज नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर अंकुश लगाना होगा। प्रभु प्रभु, तब तो ये सरासर जस्ती हुई। क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं अपनी सुरीली आवाजें किसको सुनाऊंगा प्रभु? मंटू भाई, तुम्हारे आवाजों से हमारे ध्यान में विघ्न पड़ रही है। यह हमारी आखिरी चेतावनी समझो और इस पर अमल करो। अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं रहना है यहाँ। हमें हमारे धरती पर भेज दो, वहाँ हम लोग कम से कम आजादी से बोल तो सकते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा मंटू भाई, जब तुम्हारी इच्छा धरती पर ही जाने को है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ। मंटू ने जब धरती पर जाने की बात सुनी तो वह खुशी से झूमने लगा। चल उठ जा। मंटू गड्ढे कब से लगातार चिल्लाया जा रहा। हूँ ना जाने दिन में सोया सोया कौन सा सपना देखता रहता है। मंटू घबरा कर उठता है। हाँ, क्या मैं यह सब सपने में देख रहा था? अब चल,
जल्दी से खाना खत्म कर और फिर कपड़ा लेने जाना है। और हाँ, दोबारा सो मत जाना। चलो सपने में ही सही, स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, लेकिन मुझे स्वर्ग से अधिक प्यारी यह धरती ही है। अब से मैं इच्छा भर के सबको अपने गाने तो सुना सकता हूँ भाई। उदयपुर के जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उनमें एक मंटू भी था। मंटू का मानना था कि जंगल में उसके जैसा समझदार जानवर कोई है ही नहीं। वह हर समय उटपटांग हरकत करता और बिना मतलब की बातें सोचता रहता। कभी कभी उसके सोच के चक्कर में तो जंगल के जानवर भी फंस जाते थे। वाह, आज तो हरी हरी घास खाकर मजा आ गया। मेरा पेट तो भर ही चुका है। अब इस पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लूं, फिर आगे चलूंगा। एक दिन ऐसा सोच मंटू पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और आराम करते करते इधर उधर की उटपटांग बातें सोचने लगा। मेरे जैसा बुद्धिमान इस जंगल में कोई नहीं, तभी तो समस्या आने से पहले मैं उससे बचने का रास्ता निकालता हूँ। जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ बैठा हूँ और जंगल में आग लग जाए तो मेरा क्या होगा? मैं तो बेमौत ही झुलस के मर जाऊंगा। तभी उसकी नजर जंगल के दूसरे छोर से उठ रहे धुएं पर पड़ी। अरे यह तो सचमुच जंगल में आग लग गई। इसका मतलब अब मैं मारा जाऊंगा। नहीं नहीं, इससे पहले कि आग मुझे अपनी चपेट में ले ले, मुझे यह जंगल छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर भागना चाहिए। ऐसा सोच मंटू घबरा कर उठा और तेजी से भागने लगा। मंटू को इस तरह बेतहाशा एक बिल्लू ने उसे देखा। अरे क्या हुआ मंटू भाई, तुम इस तरह से क्यों भागे जा रहे हो? कोई खजाना मिल गया है क्या? अरे फालतू की बातें मत करो, कोई खजाना लेकर नहीं भाग रहा। मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ। वह देखो, पीछे जंगल में आग लगी है। इतना बोल मंटू फिर भागने लगा। बिल्लू ने देखा तो उसे कुछ दूर धुआं उठता हुआ दिखाई अरे हाँ, यहाँ तो सच में आग लगी। दिया। धुआं देखकर बिल्लू भी घबरा गया। उसे भी डर हो गया कि कहीं वह इस आग में घिर ना जाए। यह सोचते ही वह भी मंटू के साथ भागने लगा। भागते भागते बिल्लू को कुछ सूझता है और वह रुक जाता है। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? मैं कहीं उसी कहानी को तो नहीं दोहरा रहा हूँ जिसमें पेड़ से पपीता गिरने पर हिरण ने समझ लिया कि जंगल में कोई खतरनाक दानव आ गया है और बचने के लिए वह स्वयं तो भाग ही रहा था। उसके पीछे दूसरे जानवर भी बिना सोचे समझे भागे जा रहे थे। नहीं नहीं, मैं उस आग को बिना देखे यकीन नहीं करूंगा। मुझे उस धुएं के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर वह धुआं कहां से और क्यों उठ रहा है। ऐसा सोच बिल्लू उठ रहे धुएं के दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक हाथी मिला। हाथी को देखकर बिल्लू रुका और उससे पूछा, हाथी भाई, क्या तुम यह बता सकते हो कि वह धुआं कहां से क्यों उठ रहा है? हाथी ने धुएं की तरफ देखकर कहा, वह धुआं तो झरने के पास से उठ रहा है। झरों के किनारे खरगोश, लोमड़ी, बंदर और मैं, हम चारों दोस्त पिकनिक मना रहे हैं। हम लोग वहीं आग जलाकर बाटी चोखा बना रहे हैं।